ये जो माया है, ये जो वासना है, ये कलयुग की दूती है, चेरी है। मिलकर के काम करते हैं, ये फ्रेंडशिप है इन दोनों की। कलयुग जो है ना, वो भी अधर्म को बढ़ावा देना चाहता है, धर्म को नष्ट करना चाहता है। माया भी ऐसा करना चाहती है। कलयुग में आपने एक बात देखी है, जो लोग भजन करेंगे वे दुखी रहेंगे, और जिन्हें भजन ते कछु लेना देना ना, वे चकाचक छन्ने ही बनेगी। अब ये देख करके दिमाग खराब हो जाता है। फिर कहा लगते जाते तो पहले बढ़िया है, या भजन फजन में लगन दे आ गए, पहले बढ़िया है, और भी अबू मौज ले रहे हैं और हम मरे जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और क्यों लगता है? बड़ी प्यारी बात है भाई। देखो, तुम हम लोग रह रहे तो कलयुग में हैं, और काम कर रहे हैं त्रेता को, सतयुग को, द्वापर को। तो जो कहता है कि नदी में रह के मगर ते बैर करेंगे, तो नदी में चैन ते रह लेंगे? नहीं रहेंगे। राज्य किसका है? कलयुग का। और हम जो है सेवा कर रहे हैं त्रेता, द्वापर और कलयुग, उसकी सतयुग की। तो चाहे गुस्सा आवे ही कि बताओ, खाए रहो यहाँ को और बजा रहो है माँ को। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब विश्व कप होता है, वर्ल्ड कप होता है ना, तो हिंदुस्तान के हारने पर खुशी मनाते हैं। हिंदुस्तान के, और रहते हैं हिंदुस्तान में, खाते हैं हिंदुस्तान का, और हारने पर खुशी मनाते हैं। और हिंदुस्तान के जीतने पर टीवी फोड़ देते हैं। तो वे इस देश में रह करके इस देश के हित में नहीं है, इस देश के लिए उनकी आत्मीयता नहीं है, तभी तो ऐसा होगा। तो बाबा सुबह जा घर में और पांव पसारे है बा घर में। तो कलयुग कहता है कि जब मेरे राज्य में रह रहे हो तो मेरी तरह रहो, और नहीं तो फिर मैं परेशान करूंगा। पर एक छुपी हुई एक बात बता रहा हूं, क्योंकि कर्मों के आधार पर दुख सुख मिलता है। कलयुग की भी ताकत नहीं है कि कर्म के विधान को मिटा पाए। जब आदमी कर्म अच्छे करेगा तो उसे सुख मिलेगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो बोले फिर ये कलयुग करता क्या है? कलयुग एक धोखा करता है। बताता हूं मैं आपको। ये क्या करता है कि जो धर्मात्मा होते हैं उनके जीवन में जो दुख होता है उसे उजागर करता है, और जो बुरे कर्म कर रहे होते हैं उनके बाहर से ये ठाट-बाट रखता है, लेकिन भीतर से वे दुखी नहीं होते, महादुखी होते हैं, पर वो भक्तों को पता नहीं होता। ये कलयुग छुपाता है। और इस संशय में ये भक्त आ जाए और भक्ति करे वो छोड़ जाए, ये इस कलयुग की चाल होती है, चाल। बात समझ में आई होगी? भक्तों को, सज्जनों को, इंसानों को ये लगता है कि बुरे कर्म वाले को जो ठाट बाट है का है, वो भीतर से जैसे बाहर से वो दिख रहा का है चकाचक, वैसे वो भीतर से होगा ना। भीतर तो बिनते पूछो जो उनके भीतर घर आए जाए रहे का है। तो हमारे यहाँ गाड़ी नहीं है, बड़ी घोड़ा नहीं है, हाथी नहीं है, लेकिन घर में सुकून है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, हैं? उनके यहाँ गाड़ी है, घोड़ा है, बिल्डिंग है, मकान है, बड़ा बड़ा, लेकिन भीतर जो है मरनारो सब कर्म है रहे। हाँ? केवल मरनारो सब कर्म है रहे हैं। पर कलयुग ये भ्रम फैला रहा है। क्या? देखो बाने बुरे कर्म करके बंगला बना लो, जे कर लो, वो कर लो, हैं? और हम तो वहीं के वहीं रह गए, परेशान हो रहे हैं।
तो कलयुग ऐसा भ्रम फैला करके हमको हमारा भजन छुड़वाना चाहता है। लेकिन जो कथा में जाते हैं वो इस भ्रम में कभी नहीं आते, क्योंकि वहां कलयुग की पोल खुल जाती है। कलयुग का ये भ्रम, उनके ऊपर ये मायाजाल चलता नहीं है। एक बार कहा भयो, भगवान से खरदूषण लड़ने के लिए आए। जब खरदूषण लड़ने के लिए आए तो खरदूषण जो है 14,000 सेना लेकर के आए। अब 14,000 से अकेले राम जी कैसे लड़े? तो राम जी ने क्या करो, एक बाण छोड़ो और वह बांटते क्या करो कि जो 14,000 जो सेना हथकाई और जो खरदूषण हथकाए, उन सब में ऐसा भ्रम फैलायो कि एक दूसरे राम दिखन लगो। बात समझ में आ रही है? एक दूसरे सब राम दिखन लगे, राम अकेले अलग खड़े और राम तमाशा देख रहे और एक दूसरे से लड़ रहे। एक दूसरे राम देखेगा तो राम थी तो लड़वे आए वे। एक दूसरे से लड़ता 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 सेना आधी रह गई तो खरदूषण बोले जी है का हो है? जब बिने ने का टिमटमाई दिखाई दो कि मेरी सेना तो आपस में ही लड़के मर रही है और राम तो अलग आराम से खड़ा है। राम जी ने देखा कि खरदूषण के नेक नेक आंख खुलन लगी हैं और ये फिर गड़बड़ करेंगे, तो उन्होंने जो है धीमे से अपनी माया को और सहारा दिया। बोले इनको भी मैं दिखाई न दूं, तो उनको भी वो दिखाई बंद हो। जो ओरिजिनल राम थे वो दिखाई देना बंद हो गए और आपस में खर को दूषण राम दिख रहा था और दूषण को खर राम दिख रहा था। आपस में ही लड़ने लगे हैं। तो ऐसे ही ये माया है ना, माया हमारे जीवन में भ्रम फैलाती है उनके सुखी होने का है, लेकिन उनका सुख और दुख तो बे जाने बेचारे बिन के घर के जाने, है ना। तो जब कभी तुम्हें ऐसा लगे ना कि ये बुरे कर्म करने वाले बड़े सुखी हैं ना, किसी गुरु से पूछना, सब बता देगा। तो ये जो ताड़का है, भगवान ने एक बांट लिया क्योंकि अंदर का विकार है और अंदर के विकार को भगवान के समर्पित होकर के, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाव कोई 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 अपने करे तो नहीं। जो बाहर को पत्थर थोड़ा सा 100 किलो को उठा के फेंक दोगे, ये भीतर के पत्थर हैं जिन्हें तो परमात्मा या कोई महात्मा आकर के समाप्त करेगा, फेंकेगा, निकालेगा। हाँ, एक बात और बड़े गजब की मैं कह दूं, राम जी को ताड़का को मारने के लिए बाण उठाना पड़ा। एक राक्षसी को मारने के लिए राम जी को बाण उठाना पड़ा। लेकिन जब हनुमान जी लंका दहन करने के लिए गए, लंका जलाने के बाद जब पूंछ बुझाई, समुद्र में आए के श्रम दूर किया, उसके बाद उन्होंने ऐसी गर्जना करी, ऐसी गर्जना करी, ऐसा अट्टहास किया कि गर्भ स्रवहे रज नीचर नारी। लंका में जो राक्षसियां थीं, रजनीचर नारी जो राक्षसियां थीं, जो उनके गर्भ में जो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जो राक्षस पल रहे थे, उन सब का वध कर दिया, विनाश कर दिया, नाश कर दिया। भगवान को, संत भगवान बैठे हैं इसलिए एक बड़ी प्यारी बात आ रही है। ये
भगवान को असुरों को मारने के लिए बाण उठाना पड़ता है, लेकिन भगवान के दूतों को, हनुमान जी को, संतों को, गुरुओं को जब किसी साधक के भीतर छुपे हुए राक्षस और विकार मारने होते हैं तो बाणों की जरूरत नहीं है, बाणी ते काम है। गुरु क्या करता है? वाणी का ही प्रयोग करता है। ये कथा क्या है? वाणी है। गुरु मंत्र क्या है? वाणी है। सत्संग क्या है? वाणी है। तो जिन विकारों को मारने के लिए भगवान को भी बाण उठाना पड़े, और राम जी ने तो एक बाण में एक मारी, और हनुमान जी ने गर्भ श्रवय रज नीचर नारी गिनती करते रही हो। 2-4 नहीं, 10-20 नहीं, लंका की जितनी नारियां थी, जितनी गर्भवती थी, उन सब राक्षसों का सफाया कर दिया। हनुमान जी से किसी ने कहा कि ये आपने क्या किया, ठीक नहीं रहा ये। हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले जो राम में काय के ले गए हो? बोले राम काज करवे के लिए। हनुमान जी गए थे राम काज के लिए। बोले मैंने सोचा राम जिस जिस काम को कर सकेंगे उसे तो राम के लिए छोड़ दो, पर जिस जिस काम को राम न कर सकें उसे राम का दूत करना चाहिए। तो राम जी राक्षसों को तो मार सकते थे, लेकिन जो गर्भ में राक्षस पल रहे थे राम जी उन्हें कैसे मारते? क्योंकि वे नारियां युद्ध भूमि में तो आ नहीं रही लड़ने के लिए, सो उन पे बाण छोड़ दे हैं, और घर में जाके मार नहीं सकते, तो राक्षस तो फिर समस्या खत्म ही नहीं होती। भाई जितने मरते हैं अगली साल उतने ही पैदा हो जाते। फिर विभीषण का राज्य कैसे होता? भाई विभीषण का राज्य तो है भगवान के भक्त का राज्य है, और भक्त के राज्य में राक्षस हो जाए ठीक नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने कहा मैं ये देख रहा था कि जो जो मेरे राम न कर पाए बाका में कच चलो मोह को जाकर है, फिर पता नहीं मिलियो न मिलियो, इसलिए मैंने ये काम किया। सब बंदर लोग जितने थे वे सब ताली बजाने लगे, भाई हनुमान जी आप तो आप ही हो, आपकी तो बात ही अलग है, आप तो आप ही हो। उसके बाद खरदूषण आए ताड़का के बाद में, नहीं खरदूषण नहीं, सुबाहु और मारीच ये ताड़का के बेटे थे। ये हैं राग और द्वेष, और राग द्वेष को मारने के लिए भगवान ने जब सोचा तो उन्होंने कहा इसमें से एक तो मारवी लायक है, पर एक मारवी लायक ना है। मैयाओ तुम्हारे घर के बर्तन टूट जाते हैं ना, तो तुम भेदभाव करती हो बहुत। यदि पीतल को बर्तन टूट जाए तो इंतजार करती हो कब दिन यहाँ आवेगो बर्तन बेची वारो, बातें बदल लेंगे, टूटे तो बदल ले तो है ना। पीतल को टूट जाए तो बदलने के लिए इंतजार करती हो, और माटी को मटका फूट जाए भाई तुरंत फेंक देती हो, उसका इंतजार नहीं करते हो आवेगो तो बदल लेंगे हैं। क्यों? क्योंकि पीतल वाले इसलिए बदल लेंगे क्योंकि बामे थे दूसरों कछु बन जागो, पिघलाए के दूसरों कछु बन जागो, लेकिन माटी के में दे अब बामे तो कछु बनवे बारो ना है। हाँ इतना है सकते हो बा खरीदेगो कोई नहीं, कोई बा फूटे फुटाए दो काय के घर में धर के राख सकते हैं। अब काय को राखती हैं कैसे राखती हैं ये तुम जानती होंगी, बतावे की जरूरत नहीं है। कभी कभी काम आता है घर में है ना। लेकिन दुकानदार तो कोई लेगा नहीं ना, बर्तन वाला तो लेगा नहीं, तो ऐसे ही उसका फेंक देना तोड़ देना ही जरूरी है।
लेकिन एक पीतल वाला है, उसका फेंकना जरूरी नहीं है। ऐसे ही राम जी ने देखा कि सुबाहु और मारीच, मारीच है राग और सुबाहु है द्वेष। तो द्वेष जो होता है वो तो फोड़ के फेंक दो जाए, मार दो जाए जीवन में, ते तभी शांति मिलेगी। लेकिन राग है, फोड़वो फेंकवो जरूरी नहीं है, क्योंकि राग ऐसी धातु है उसमें से कुछ बन जाता है। जैसे पीतल में से कुछ बन जाता है, ऐसे राग में से कुछ बन जाता है। बोले क्या बन जाता है? बोले बेटा में राग है, पति में राग है, भैया में राग है। तो ये राग जो है संसार में फंसाने वाला है। पर जब हम कथा में जाएंगे धीमे धीमे, तो ये राग जो संसार में था वो धीमे धीमे भगवान में बदलने लगेगा। फिर भगवान ते ही हम हर अपनी इच्छा को कहेंगे। पहले हम भैया ते कहते, बाप ते कहते, पति ते कहते, पत्नी से कहते थे। संसार वालों से हम जो आशाएं पालते थे, फिर धीमे धीमे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, प्रेम एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो धीमे धीमे राग जो है इनमें से हटता चला जाएगा और केवल भगवान में, गुरु में, कथा में हो जाएगा। तो फिर वो ही राग फिर राग नहीं रहेगा, फिर वो राग अनुराग बन जाएगा। पीतल के में दूसरा बर्तन बनेगा ना, ऐसे ही राग में ते अनुराग बनेगा। और वो अनुराग मुक्ति तक देगा, भक्ति तक देगा, भगवान को प्राप्त करा देगा। राग जब तक दुनिया से है तब तक नीचे ले जाने वाला है, और वही राग जब गुरु से, भगवान से, कथा से, सत्संग से हो जाए तो फिर जो है दुनिया से छुड़ाने वाला हो जाता है। मेलहे न रघुपते बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपते बिनु अनुरागा, जोग विरागा।
पाव कोई कोई। रघुपते बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग